आप देख रहे हैं एनआर पंजाब। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वक्त हम हैं ज़ीरकपुर में, जहां कुछ दिनों से एक मामला बहुत गरमाया हुआ है औरतों की रामलीला को लेकर। आज हम बातचीत करवाते हैं आपको, आपके साथ जड़ों से जुड़ों की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं तो एकता नागपाल जी से बातचीत करते हैं और इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार मैम। नमस्कार। बताइए मैम, ये जो मामला कुछ दिनों से चल रहा है लेडीज़ को लेकर कि लेडीज़ की रामलीला में जो आदमियों के किरदार हैं वो आदमी निभाएंगे और जो औरतों के औरतें निभाएंगी। जैसे कि पिछले इतने सालों से रामलीला चली आ रही है जो सिर्फ आदमी ही कर रहे हैं, उसमें औरतें और आदमी का कभी नहीं आया। बट इस बार ये मुद्दा है, 3 सालों से आप कर रहे हो तब भी कोई ये मुद्दा नहीं उठा, लेकिन इस साल ये मुद्दा क्यों उठा कि आदमियों के रोल आदमी करेंगे और औरतों के रोल औरतें करेंगी। आप खुद एक महिला हैं तो आप इस सवाल को पूछने में आपको भी आई एम श्योर आपको दर्द हो रहा होगा कि हम ये किरदार इसलिए नहीं निभा सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। हम ये किरदार इसलिए नहीं निभा सकते क्योंकि हम इनसे बहुत नीचे हैं, इनकी पाँव की जुत्ती हैं। हम इसमें हम यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गलत बात है। आज की डेट में तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट्स दे रहा है कि किसी मंदिर में भी आप जेंडर इक्वलिटी के चलते महिलाओं को नहीं रोक सकते। 2018 की जजमेंट देखेंगे तो ये हमको कौन से शस्त्र में, कौन से जो है हमारे अध्याय में, कौन से हमारे ग्रंथों में कहाँ लिखा है। हमारी सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसकी हर चीज़ कहीं ना कहीं लिखित रूप में है। हमारा कौन सा संत आके ये बताता है कि भाई हाँ ये इस ग्रंथ में इस पन्ने पर ये लिखा हुआ है कि महिलाएं नहीं कर सकती। सनातन तो स्त्री और पुरुष के भेदभाव से बहुत दूर की बात है। जैसे कि आप सनातन का भी बोल रहे हैं, इस वक्त हर उसमें बोलो, आर्मी में बोलो, पुलिस में बोलो, आप हर जगह पे देख लो लेडीज़ आगे हैं। तो क्या हर जगह से लेडीज़ को पीछे किया जाए कि ये जो रामलीला का भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि यहाँ पे औरतें अपवित्र हैं, तो क्या कामाख्या देवी का मंदिर भी अपवित्र है? महिला आयोग की एक्स चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी, जो महिला आयोग की एक्स चेयरपर्सन है नेशनल, वो इसमें आ रही हैं। इसमें भी करंट जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है विजया राहतकर जी, वो इसमें जो है आ रही हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी तो पीछे हमारी जो है 2 बेटियों ने दुश्मनों के खेमे में जा कर के उनको रौंद के आ गई, वो विजय पताका हाथ में लहरा करके आते हुए। तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये अपवित्र है, इन औरतों को नहीं भेजना चाहिए। जब ये शाम को थके हारे घर जाते हैं पूरी दिनचर्या निभा के, तब तो इनको आपत्ति नहीं होती कि मेरी बीवी तो अपवित्र है, मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी बीवी अपवित्र है, मैं तो इसके हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। मेरी बीवी अपवित्र है, मैं ऐसे घर का काम नहीं कराऊंगा। इतनी हिपोक्रेसी, इतने डबल स्टैंडर्ड्स, इनको आदत है महिलाओं को दबा के रखने की। बस विषय सिर्फ एक है और इनको सनातन के बारे में बहुत ज़्यादा जो है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बट जैसे इसमें एक मुद्दा ये भी उठाया गया, आप बीजेपी में महिला मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एक मुद्दा ये भी उठाया गया कि उनको उनकी पोस्ट से भी हटाया जाए। तो क्या इस पर आप ये भी बोलना चाहेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है कि अब इलेक्शंस भी जैसे नज़दीक आ रहे हैं और दिन पर दिन बीजेपी का जो संगठन है वो मजबूत होता जा रहा है बहुत, तो क्या ये अपोजिट पार्टी की तरफ से आप कहना चाहेंगे या मतलब महिलाओं के लिए ही स्पेशली ये है? देखिए, जिन्होंने इसका जैसा मुद्दा बनाना है उनके मन में जा कर के तो हम भी नहीं झांक सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो स्पष्ट जो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल मोटिव्स ही हैं इसमें, क्योंकि कम्युनिटी के हिसाब से तो ये बिल्कुल नाजायज़ बात हो रही है। मतलब हमारे लॉज में आप ये बताएं कि पुलिस वालों ने सब लॉज ये पढ़े होते हैं, क्या उनके पास कहीं भी ये लिखा हुआ है कि किसी काम को इसलिए रोको क्योंकि वो औरतें कर रही हैं? नहीं। हमारे जजमेंट्स ये कह रही हैं, हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेवकूफ़ हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं है? वो कह रहे हैं जेंडर इक्वालिटी। अब इनके मन में क्या है और इनके पास कोई पावर नहीं है। ये संगठन की बात है। संगठन हमें जो सेवा देगा हम वो निभाएंगे। संगठन हमें जब कहेगा आपने ये सेवा नहीं करनी, हम वो नहीं करेंगे। और ये जो रामलीला है ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें हमारे आम आदमी पार्टी के भी जो हैं आ रहे हैं हमारे भाई, इसमें कांग्रेस के भी हमारे बंधु आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी जो है हमारे सीनियर जो है लीडरशिप आ रही है। इसमें हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी भी हमें आशीर्वाद देंगे। हमें गवर्नर हरियाणा की श्रीमती जी भी आ रही हैं। हमारे पंजाब के जो ऑनरेबल गवर्नर साहब एक दिन आ रहे हैं। इसमें एक दिन शायद अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। तो अब मतलब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको बोलते हैं वैसा कुछ है और औरतों को उभरते देखना तकलीफ़ दे है इनके लिए। तो ये जो महिलाओं को
घूंघट में और 7 पर्दों में रखने वाले लोग हैं, ये उस सोच के लोग हैं। जैसे कि इन्होंने बीच में किन्नर समाज को भी लिया कि औरतें अगर आदमी का रोल करेंगी तो वो हम अपने बच्चों को क्या आगे बताएंगे कि वो किन्नर हैं, बट अगर आदमी औरत बन रहे हैं तो क्या वो किन्नर नहीं है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे इस पर? उनको हम ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि अगर आप अपने आप को सनातनी मानते हो तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप माँ जानकी को अपवित्र मत कहो। इसका मतलब हमारी माँ जानकी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है, जो मतलब लक्ष्मी नारायण, उसके बिना हमारी कोई पूजा अर्चना जो है हमारे जो है घरों में नहीं होती। आप ऐसी माँ जानकी को अपवित्र बोल रहे हो। हमारी ऐसे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बारे में जो भी कह रहे हैं कहें, लेकिन माँ जानकी को इस विषय के बीच में ला करके उनको अपमानित ना करें। सिर्फ इन्होंने 4 किरदार ही ऐसे बोले, श्री राम को बोला, हनुमान जी को बोला, परशुराम जी को बोला, तो ये जो इन्होंने बोला बाकी जो बोल रहे हैं तो क्या वो औरतें निभा सकती हैं? मैंने आपको कहा ना, इनके हिसाब से सिर्फ 4 किरदार पवित्र हैं हमारी रामलीला में, प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का, परशुराम जी का और हनुमान जी का। बाकी सारे किरदार इनके हिसाब से अपवित्र हैं। और ये अखबारों में खबरें आई हुई हैं, वो हैं, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही। मैंने जैसे आपका कई बार पॉडकास्ट भी देखा है, आप फेसबुक पे भी डालते हो, आप ग्रंथ भी पढ़ते रहते हो, आपको संस्कृति की भी मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और आप वो नॉलेज आगे पास भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन एक मेरा आपसे है कि जैसे इन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि जी हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती है, औरतें आदमी का रोल प्ले नहीं करेंगे जो हमारी संस्कृति में नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आदमी का रोल आदमी कर रहे हैं वो अलग हैं और औरतें भी मैरिड हैं, इसमें अनमैरिड तो कोई नहीं है, तो जब राम और सीता का स्वयंवर होगा, एक अननोन पर्सन किसी लेडी के वरमाला डालेगा, तो क्या वो हमारी संस्कृति में अलाउड है या कैसे है जो ये लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, पहले तो इसमें हमारे मैरिड, अनमैरिड, बुजुर्ग, विडोज़, हर तरह की महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। 6 महीने की तो सबसे छोटी बच्ची है, 82 साल की सबसे उम्रदराज माँ है। अब आपके ना हर सवाल में ही जवाब है कि एक ये विषय कि आप किसी के गले में वरमाला डाल रहे हैं, चलिए, और दूसरा एक ये कि ये कहते हैं जी कि वो बाल ब्रह्मचारी थे हनुमान जी। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जो भी हनुमान का किरदार पुरुष निभाते हैं वो क्या सारे ब्रह्मचारी होते हैं? वो बाल परिवार वाले नहीं होते? उनकी क्या धर्म पत्नियाँ नहीं होती? उनके क्या आगे बच्चे नहीं होते? हमारे यहाँ तो जो हनुमान जी का किरदार निभा रही है वो कुंवारी लड़की है, वो तो अभी तक ब्रह्मचारी है। इस विषय में ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बहस करने का भी मायने नहीं है। हमारा मोटिव है महिलाओं को संस्कार के साथ जोड़ना, ताकि हमारे समाज में और हमारे देश में मॉरल वैल्यूज़ की और ज़्यादा ग्रोथ हो और ज़्यादा मजबूत हो। हमारे बच्चे अपनी जड़ों के साथ जुड़ें, उन्हें मालूम चले कि कौन सा किरदार क्या है, और उन्हें ये भी मालूम पड़े कि वो तो एक अच्छे परिवार में पल बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनकी माएँ और बहनें बाहर निकलती हैं, उनकी नानियाँ दादियाँ जब बाहर निकलती हैं, तो आज के युग में भी वो जंग लड़ रही हैं। तो ये सब भी जो कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्रभु उन पर भी कृपा बना के रखें, प्रभु हम पे भी कृपा बना के रखें। जैसे अब आप पे एक उन्होंने मारने की भी धमकी वगैरह दी है, तो उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे लेडीज़ को, कि जैसे आप एक लेडी हैं लेकिन आप इतनी सपोर्ट कर रही हैं लेडीज़ के लिए और आपको मारने की भी धमकी दी गई है, तो आप बाकी महिलाओं को क्या मैसेज पास करना चाहते हैं इस पर? देखिए, बाकी महिलाओं को ये मैसेज बहुत क्लियर लग गया कि अगर आपको महिला होने के अस्तित्व को बचा के रखना है, इस पुरुष प्रधान इन समाज के ठेकेदारों के बीच में जीवित रहना है, तो आपको जंग लड़नी, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, आपको अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। क्या करेंगे? हमें धमकियां दे रहे हैं, ठीक है, आप उठा लोगे, हमारी बेटियां उठा लोगे, अगवा कर लोगे, पत्थर बरसाओगे, गोलियां चलाओगे। अगर आपको ये करके लगता है कि आप सनातन की और राम जी की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि वो हनुमान जी जिन्होंने जो है माँ जानकी के लिए सर्वस्व अपना जो है निभाया, उनको खुश करने के लिए अगर महिलाओं पे हाथ उठा के लांछन लगा के अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इनके सनातन के विचार पे मुझे पूरा डाउट है। शुक्रिया मैम। आपने बातचीत में सुना कि एकता मैम ने क्या बोला आपको। उन्होंने नारियों को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक ही चीज़ बोली कि जो भी हो रामलीला होकर भी रहेगी, और हम राम जी के उस पे चलते हैं, प्रभु की इच्छा रही तो ये आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। देखते रहिए NR पंजाब भावना चौधरी के साथ।